देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया उत्पाद विधि से आय की गणना। एक लाइन में और फिर से समझा रहे हैं कि उत्पाद विधि क्या है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी समस्त फर्मों द्वारा उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं की मूल वर्धित मूल्यों का योग होता है। यानी सभी फर्मों की मूल वर्धित मूल्यों का योग कर देते हैं तो हमें अर्थव्यवस्था की आय का आकलन पता चल जाता है। इसको हम फार्मूले के तौर से लिखते हैं जीडीपी, यानी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, सिग्मा एन आई इज इक्वल 1 GVA आई, यानी आई फर्म के द्वारा जितनी फर्में हैं, आई फर्म के द्वारा जितनी समस्त फर्म हैं उनका उत्पादन मूल वर्धित योग होता है। वो इसके जीडीपी बराबर सिग्मा एन आई इज इक्वल 1 GVA आई द्वारा दिखाया जाता है। अगर आप आई शब्द ना लगाएं, यानी आई का मतलब है फर्म का नाम, हम इसको सीधे लिख सकते हैं जीडीपी बराबर सिग्मा एन इज इक्वल 1 GVA, क्योंकि वन का मतलब है एक फर्म से लेकर के एन, यानी 1000, 2000 अनंत फर्में, जहां तक के जितनी संख्या में फर्मों का योग होगा वो ये एन की जगह पर लिखा जाता है। उसके बाद अब हम समझते हैं व्यय विधि से आय की गणना। देखिए बच्चों, कोई भी अकाउंट होता है उसमें उत्पादन, व्यय और आय, तीन चीज़ें होती हैं। तो उत्पाद विधि तो हमने बता दिया। अब व्यय विधि, यानी जो इस पे कंपनी बेचती है, फर्म अपना माल बेचती है, उससे कैसे हम आय निकालेंगे, आय का आकलन करेंगे। इसको मांग पक्ष की दृष्टि में रखकर आय की गणना की जाती है। व्यय विधि जो है मांग पक्ष को दृष्टि में रख करके इसकी गणना की जाती है। इस विधि में प्रत्येक फर्म द्वारा प्राप्त अंतिम व्ययों का योग प्राप्त करते हैं। इस विधि में प्रत्येक फर्म द्वारा अंतिम व्यय का योग प्राप्त करते हैं। जैसे कि अंतिम व्यय क्या है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ फर्म ए और बी है। फर्म ए और बी है, इसमें अंतिम व्यय क्या है, 200 रुपया। यानी फर्म ए गेहूं उत्पादन करता है, फर्म बी बेकर है और फर्म एक किसान है। तो किसान ने 100 रुपये का गेहूं उत्पादन किया और इसने अपना 50 रुपये का गेहूं बेकर को दिया। बेकर फर्म ने उससे उत्पादन जो किया 200 रुपये का। तो ये 200 रुपये ये क्या है, उत्पादन है बी फर्म का। अब इसमें ये बताया गया है कि इसमें अंतिम व्ययों का योग, अंतिम व्यय और प्लस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी जुड़ता है, जबकि उत्पाद विधि में मध्यवर्ती वस्तु नहीं जुड़ती है, लेकिन इसमें ये जुड़ेगा। ये जो है 200 प्लस 50, यानी 250 रुपया व्यय दिखेगा, क्योंकि बेकर द्वारा व्यय 200 रुपया और प्लस 50 रुपया किसान द्वारा व्यय। इस प्रकार से 200 प्लस 50 बराबर 250 रुपया कुल व्यय हुआ। तो प्रत्येक फर्म का कुल व्यय जोड़ करके हम आय का आकलन निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको समझना होगा, कोई भी फर्म, प्रत्येक फर्म, जैसे आई फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय, हम यहाँ पे मान लेते हैं एक आई फर्म है, तो उसने कहाँ कहाँ खर्च किया, यानी इसी प्रकार से सभी फर्मों का खर्च
4 प्रकार से होता है। उपभोग व्यय, फर्म अपने एम्प्लॉइयों के लिए खर्चा करती है, उनको खिलाती पिलाती है, कोई अतिथि आता है उनको खिलाता पिलाता है। तो इस प्रकार से उपभोग व्यय यानी जो कंज्यूम, इसको हम लिखते हैं सी, और सी बेस आई लिखते हैं क्योंकि आई फर्म है इसलिए उसका नाम भी आई लिख देते हैं। तो उपभोग व्यय, और दूसरा खर्चा है निवेश व्यय। निवेश व्यय, देखिए बच्चों, निवेश क्या है? जब कोई वस्तु बनती है तो उनमें दूसरी फर्मों से वस्तुएं मंगाई जाती हैं, माल मंगाया जाता है, कच्चा माल मंगाया जाता है, जिसको फर्म पूर्ण रूप से उपयोग करती है, और उस पर जो मध्यवर्ती वस्तुएं जो होती हैं उस पर खर्च करती है। जैसे इसमें ये मध्यवर्ती वस्तु 50 रुपये खर्चा, इसी टाइप से फर्में जो हैं मध्यवर्ती वस्तुओं पे जो खर्च करती हैं उसे हम इन्वेस्ट व्यय यानी निवेश व्यय कहते हैं, जिसका आई से नाम दिया गया। आई सबके साथ इसलिए लगी है कि आई नाम की फर्म है। इसके बाद आता है तीसरा खर्चा, सरकारी कर भुगतान पर व्यय। तीसरा खर्चा, कोई फर्म जो है जो वस्तुएं उत्पादित करते हैं उसमें वस्तुएं मंगाते हैं, ये मध्यवर्ती वस्तुएं मंगाते हैं, इन पे या अपना उत्पादन करते हैं उन पे जो भुगतान यानी अपनी वस्तुओं द्वारा, अपनी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं पे जो सरकार का व्यय लगता है, जैसे टोल टैक्स है, जीएसटी है या अन्य कोई टैक्स है, वो लगता है, उसको हम सरकारी भुगतान कहते हैं, सरकारी कर कहते हैं, सरकारी करों का भुगतान। तो इसको हम GI से लिखते हैं, मतलब GI गवर्नमेंट एक्सपेंस। इसके बाद आता है विदेशों में बिक्री पर व्यय। दोस्तों, चौथा इनका खर्चा जो है बिक्री, यानी कोई फर्म अपना उत्पादन करेगी, उसके बाद वो विदेशों में बिक्री करती है, उससे अर्जित आय पर जो व्यय होता है, खर्च होता है, उसको हम लिखते हैं, यानी बिक्री जो करते हैं वो XI से प्रदर्शित कर रहे हैं। XI, आई का मतलब फर्म, आई नाम की फर्म है जिसमें इसने बिक्री किया और बिक्री का मार्क हमने दिया X। इस प्रकार से फर्म के 4 खर्चे हैं। अब हमें GDP निकालने के लिए यानी आय का आकलन ज्ञात करने के लिए सभी फर्मों के ये चारों खर्चे जोड़ लिए जाते हैं। चारों खर्चे इस प्रकार से, जैसे कि CI यानी उपभोग व्यय, I निवेश व्यय, G सरकारी टैक्स व्यय और X विदेशों की बिक्री द्वारा अर्जित आय यानी विदेशों में बिक्री। इस प्रकार से हम चारों खर्च जोड़ करके इसको एक सांकेतिक भाषा में भी लिखते हैं, जैसे कि सिग्मा NI। N का मतलब हम बता चुके हैं कि जितनी फर्में हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 फर्में हैं तो हम N की जगह पर 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। और I फर्म है, या हम कहते हैं फर्म अगर राम की है तो राम लिखा जाएगा, सिग्मा राम, लेकिन यहाँ पे I है इसलिए I ही दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से सिग्मा N बैस I इज इक्वल यानी बराबर 1। 1 का मतलब है 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्में, जहाँ तक की फर्में हैं वो सभी। तो इसमें 4 खर्चे जोड़े गए, तो सिग्मा NI इज इक्वल 1 CI यानी उपभोग व्यय, उपभोग व्यय दिखाया प्लस निवेश व्यय दिखाया, सिग्मा NI इज इक्वल 1 I प्लस सरकारी कर का भुगतान व्यय दिखाया, सिग्मा NI इज इक्वल 1 GI प्लस विदेशों में बिक्री, सिग्मा NI इज इक्वल 1 XI। इस प्रकार से हमने चारों खर्चे इसमें जोड़ दिए, 1 और 2 और 3 और प्लस 4। ये चारों खर्चे CI G और X एक में जोड़ दिए। उसके बाद में हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं
अब हम ये मानते हैं कि प्रत्येक चीज़ पे इन्वेस्ट में कुछ आयात करने पे रिक्शा, किराया, भाड़ा, कुछ खर्च लगे होंगे चारों खर्चों में। तो इसको हम लिखते हैं, मान लेते हैं कि सिग्मा सी एक्सपेंस क्या है, सी एम। सी जो है पूरा खर्चा है, लेकिन उसमें कुछ आंशिक खर्च होते हैं जिसको हम सी एम लिखते हैं, एम मान लेते हैं तो सी एम होगा, सी एम। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो सी पूरा खर्चा है उपभोग का, उसमें कुछ आयात खर्च हुए तो माइनस सी एम, उसमें से हम प्रत्येक खर्चे से एम खर्च निकाल देंगे। जो उन वस्तुओं को मंगाने पर हमें व्यय लगा, अलग से रिक्शा, किराया, भाड़ा जो देना पड़ा, उस खर्चे को हम अलग कर देंगे, उसको हम एम मान लेते हैं। तो सी माइनस एम प्लस आई माइनस आई एम प्लस जी माइनस जी एम और प्लस सिग्मा आई एन इज इक्वल 1 एक्स आई, यानी सिग्मा एन आई बराबर 1 एक्स आई। इसमें हमने माइनस एक्स क्यों नहीं किया? क्योंकि ये विदेशों से बिक्री की हुई कीमत है, जिसके ऊपर हमारा अलग से कोई खर्च नहीं है। ये विदेशों में बिक्री की गई, उसकी हमें अर्जित आय है, जिस पे कोई अलग से खर्च नहीं है, जबकि इन तीनों में खर्च लगा हुआ है। तो ये सी एम, आई एम और जी एम, इनमें सब में आंशिक खर्च है, उपगत खर्चे हैं। तो ये इस प्रकार से लिखा गया। इसको हम और आगे सरल कर देते हैं, जैसे कि उपभोग, इन्वेस्ट, गवर्नमेंट टैक्स, ये तीनों हम जोड़ लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं, और सिग्मा एन आई इज इक्वल 1 एक्स आई, इसको हम ये चारों खर्चे एक तरफ लिखते हैं। ये हमारे मुख्य खर्चे हैं, मुख्य व्यय हैं, और इनमें से हमें जो इन राशियों पे खर्च करना पड़ा, उपभोग पे, इन्वेस्ट पे और गवर्नमेंट टैक्स पे जो खर्च करना पड़ा, उसको हम एक तरफ जोड़ देते हैं। ये उपभोग खर्च और इन्वेस्ट में खर्च और ये जो है गवर्नमेंट टैक्स में कुछ किराए भाड़े के खर्च लगे हुए हैं, जिनको हम मेन खर्च से घटा देते हैं। जब इनको हम घटाएंगे तो इस प्रकार से इसको लिखते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एम इसलिए हमने लिखा कि एम ही सारे आंशिक खर्च हैं, यानी इन खर्चों का योग यम है। तो हमने क्या किया, ये सारा एक तरफ जोड़ा और जो आंशिक खर्च हुए एक तरफ जुड़ गया। अब ये सी आई प्लस जी प्लस एक्स, इसमें से एम खर्च हमने घटा दिया। इस प्रकार से यानी सारे उपभोग, सारे व्यय से आंशिक व्यय हमने घटाया, तब हमको जीडीपी क्लियर मिलती है, जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, सिग्मा एन आई इज इक्वल 1 आर वी आई। आर वी आई यानी ये चारों व्ययों का योग है। तो ये किसके बराबर है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी बराबर उपभोग प्लस इन्वेस्ट प्लस गवर्नमेंट टैक्स प्लस विदेशी बिक्री से हमने जो घटा दिया आंशिक खर्च, तो उसके बराबर हमारा ये जीडीपी आ जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों आप समझ गए होंगे कि व्यय विधि से और आय विधि में क्या फ़र्क है, और इसको हम देखते हैं कि जिस प्रकार से इस डायग्राम से, इस आरेख से भी समझ सकते, इस सारणी से, कि उत्पादन विधि में जब हम उत्पाद विधि लगाते हैं तो 100
और प्लस 150 यानी मूल वर्धित योग करते हैं। 100 प्लस 150 बराबर 250 रुपया। यह है मूल वर्धित विधि। इसी प्रकार से यह है GVA यानी मूल वर्धित क्या निकला, 100 प्लस 150 बराबर 250 रुपया। जबकि हम आरवी मतलब है कि चारों खर्च, उपभोग, निवेश, सरकारी कर भुगतान और विदेशों में बिक्री पर व्यय यानी बिक्री, तो आरवी जो हम लिखेंगे ये क्या होगी, व्यय विधि, यानी 200 रुपया जो है अंतिम वस्तु का मूल्य, अंतिम वस्तु का मूल्य 200 और प्लस मध्यवर्ती वस्तु 50 रुपया बराबर 250। यानी ये उत्पाद विधि बराबर है व्यय विधि के, दोनों विधियों के बराबर है। यानी GVA बराबर RV, GVA बराबर RV यानी 100 प्लस 150, 100 प्लस 150 बराबर 250। इसी प्रकार से 200 प्लस 50 बराबर 250। इससे सिद्ध होता है कि हम उत्पाद विधि और व्यय विधि दोनों विधियों से अगर आकलन करते हैं तो उस आय का आकलन बराबर ही आएगा, उतना ही आएगा। तो बच्चों ये आप समझ गए होंगे। अगली विधि हम पढ़ाएंगे आपको आय विधि। तीसरी विधि इसमें जो दी गई है वो आय विधि कैसे निकाली जाएगी उसके बारे में बताएंगे। और हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और उसको लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करेंगे वही हमारी फीस होगी। और मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।